हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और कई दिनों के बाद आज कंटेंट आ रहा है। तो गाइस, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रखी है गाड़ी में, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। और आप लोगों के साथ बहुत बार ये हो चुका है, जो इनके पास ये वाला इंजन है। क्लच के लिए बहुत परेशान होते होंगे कि क्लच मतलब क्लच बार बार फ्री हो जाता है, क्लच कसवाना पड़ता है, क्लच प्लेटें फूक जाती हैं बार बार। तो ये इंसिडेंट होता है हर किसी के साथ में। तो क्यों होता है, अब मैं आपको इसी के लिए पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो को आप अंत तक देखें। और आपसे भी ये वीडियो शेयर हो जाएगी, आपको भी पता लग जाएगा। जिनको पता है वो अलग बात है, अब जिनको नहीं पता है वो वीडियो को पूरा देखें। कि पुराना बुलेट जो ऐसा वाला होता है, जो 1970-80 के ये बुलेट होते हैं, इनके क्लच बार बार फ्री हो जाते हैं। अब कुछ तो ऐसा होता है कि क्लच को ज़्यादा यूज़ करने से क्लच ज़्यादा फ्री हो जाता है। और कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि मतलब क्लच बिल्कुल ही नहीं काम करता, क्लच प्लेटें बदलवानी पड़ती हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसी चीज़ के लिए ये वीडियो, बार बार इसका क्लच बहुत परेशान करता है, वो सबको परेशान करता है। तो यही चीज़ के लिए ये वीडियो है। अब जैसे आप इसको चलाते हो और बार बार इसका क्लच यूज़ करते हो, तो इस कारण भी हो जाता है। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि हाँ, क्लच तो यूज़ करना ही होता है। तो क्लच की भी लिमिट होती है इसकी, एक यूज़ करने की। इसको तभी तो ये फोर्थ गियर में होता है, इसको बोलते हैं स्लो स्पीड इंजन। ये स्लो स्पीड इंजन है। अब जो आता है यूसी इंजन, वो हाई स्पीड इंजन होता है। तो इसी को चलाने की एक टेक्निक होती है। इसको चलाएं कैसे? इसको बार बार गियर इसी हिसाब से होती है कि इसकी स्पीड भी कम होती है, तो ये कट भी जाती है, घुस भी जाती है। इसमें बार बार गियर का चक्कर नहीं होता। तो बस यही चीज़ों का इंसिडेंट है कि इसके साथ देखना पड़ता है। और जो क्लच प्लेट की बात है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ इंसिडेंट क्या हुआ। मैं जैसे ही इसको दूर ले गया था, कम से कम 20 किलोमीटर, और इसको थोड़ा चला के मैं जैसे ही मार्केट में आया, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा था। हाईवे पे आया जैसे, तो ट्रैफिक लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, कहीं एक्सीडेंट हो रखा था। तो मैं इसको जैसे ही भीड़ में हल्का हल्का चलाने लगा, तो क्या हुआ, जब गाड़ी थोड़ा ओवर हीट हो गई, भीड़ में खड़े खड़े, फर्स्ट गियर में गाड़ी ले रखी थी मैंने, फर्स्ट गियर में गाड़ी थी। और जैसे ही मैं चला रहा था, तो उसके बाद जाके इसका क्लच फ्री हो गया। क्लच फ्री हो गया, गाड़ी अपने आप ही आगे भागने लग रही है, गाड़ी रुक नहीं रही है। मेरे आगे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है और गाड़ी एकदम बंद हो जा रही है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, गियर मारता हूँ, गाड़ी बिना क्लच के आगे भाग जा रही है। तो ये हो रहा था मेरे साथ बार बार, गियर लगाने के बाद भाग जा रही थी, क्लच नहीं ले रही थी। और क्लच प्लेटें मेरी फूक गई थी। और इंजन ओवर हीट हो गया था, बंद नहीं हुई गाड़ी, ओवर हीट हुआ। एक मतलब जलने से क्या स्मेल सी आती थी अंदर से। और मतलब इंजन हीट हो जाता था, गाड़ी चलती बंद नहीं होती थी, चलती रहती थी। लेकिन एकदम मतलब क्लच फ्री हो गया, ट्रैफिक में भीड़ में गाड़ी आगे खड़ी हुई और गाड़ी बंद हो जा रही। अब जैसे ही ट्रैफिक क्लियर हुआ, मैं बड़ी मुश्किल में वहाँ से निकल के, फिर ये जब थोड़ी ठंडी होने लगी, तो हल्का हल्का क्लच लेने लगी है। फिर मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी क्लच प्लेट फूक गई है। तो मैंने पूछा कि भाई, ऐसी जगह तो ट्रैफिक में बहुत बुलेटें चलती हैं, क्यों होता है ऐसा बार बार? कि मतलब ये मतलब लोग भी तो चलाते होंगे ट्रैफिक में। तो उन्होंने बोला कि इसको चलाने की एक टेक्निक होती है। अब कैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप ध्यान से रखना है, जिन भाइयों के साथ ये इंसिडेंट होता है उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो आपको करना क्या है इसमें, जब आपको लगता है ट्रैफिक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गाड़ी को पूरी न्यूट्रल कर देनी है एकदम। गाड़ी को न्यूट्रल कर देनी है, ठीक है। और जैसे ही आप गाड़ी को न्यूट्रल कर दोगे, फिर उसके बाद हल्का सा ट्रैफिक चलता है, फिर रुक जाता है, तो फिर फर्स्ट गियर लगाना है, फिर न्यूट्रल कर देनी है। न्यूट्रल करनी है आपने, फर्स्ट गियर में गाड़ी को रखोगे तो क्लच पकड़ोगे। अब क्लच पकड़ोगे फर्स्ट गियर में, ट्रैफिक लगा हुआ है, और थोड़ी देर अगर वो ट्रैफिक ना खुला, तो उसके बाद इंजन ओवर हीट होकर या तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी या क्लच प्लेट फूक जाएगी। तो ऐसा इंसिडेंट आपके साथ होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एकदम से अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर देनी है, फिर उसके बाद फिर गियर मारना है, फिर न्यूट्रल करना है, फिर गियर मारना है, फिर न्यूट्रल कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल वाला गियर आपका ठीक काम कर रहा होना चाहिए। मेरा भी ये गियर काम नहीं करता, फर्स्ट गियर लगाने के बावजूद भी ये नीचे ही रहता है। इसी कारण करके मेरे को उसने बताया, फिर मेरा गियर बक्सा उसने, इसमें स्प्रिंग और कंघी जो होती है ऊपर की लीवर टाइप का, वो दोनों बदलवाए। आप गियर अच्छे लग रहे हैं मेरे। फर्स्ट गियर लगाऊंगा तो गियर की पत्ती ऊपर उठती है, उसके बाद फिर नीचे मारता हूँ तो न्यूट्रल हो जाती है। तो फिर मैंने ट्रैफिक में इसको चलाने की कोशिश करी, तो मेरे से ये चल गई है। ये इंसिडेंट फिर नहीं हुआ मेरे साथ में। तो यही जो मेरे साथ इंसिडेंट हो रहा है, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है और समझना है इस चीज़ को, कि आपको जब भी ट्रैफिक मिले, आपको इस वाली बुलेट को न्यूट्रल कर देना है। अगर आप इसको न्यूट्रल नहीं करोगे और आप इसको खड़ी रखोगे, अगर ट्रैफिक लगा है 5 मिनट का,
10 मिनट का, तो आपका इंजन ओवरहीट हो जाएगा, क्लच आपका एकदम फ्री कर देगी वो और क्लच प्लेटें फूँक देगी अंदर से। ये इंसिडेंट होता है कुछ-कुछ बुलेटों के साथ में, मतलब 100 में से 70% बुलेटों के साथ ये होता है, बाकी का मुझे पता नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान